हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, ये हमारा आज पर्यावरण का तीसरा सीरीज़ है जिसमें हम 41 से 60 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती और उनकी गर्दन घूम सकती है, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो वह है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि मधुमक्खियों को ठंडा चाहिए होता है। तो ऐसे में अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर का महीना वो थोड़ा ठंड लिए होता है, गर्मी नहीं होती, इसलिए ये सीज़न बहुत अच्छा होता है मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। आपने देखा होगा कि ये पक्षी बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं और यहाँ पे जहाँ पर ये मृत पशुओं को देखते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये ऐसा कैसे समझते हैं? क्योंकि इनकी आँखें इतनी तेज़ होती हैं, ये महसूस कर लेते हैं कि किस पशु में हलचल है और किस पशु में हलचल नहीं है, और इसी बेस पर वो उनके पास आ जाते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश फिर खाली स्थान है, खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा है कि मांसपेशियों की सुचारू प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो वो लौह और आयोडीन है। ये शरीर के मांसपेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए होता है, क्योंकि मांसपेशियां आयरन पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी में कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो आपको पता हो कि चावल की जो ऊपरी परत होती है उस पर B1 प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर हम उसे कई बार मल कर धोएं तो आपने देखा होगा कि आपका पानी वाइट हो जाता है। तो वो क्या है, वो उसकी जो सतह विटामिन प्रोटीन होती है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए चावल को अधिक धोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो मृदा बंजर हो जाती है, क्योंकि एक ही फसल बार बार बोएंगे तो उसी पौधे के वो पौधा बार बार जो तत्व उसे चाहिए वो खींच लेगा, तो यानी कि वो भूमि ऊसर हो जाएगी या फिर बंजर हो जाएगी। और आप जो रसायनों का प्रयोग करते हैं वो भी आपको पता है कि वो इस भूभाग के लिए या फिर आपके खेतों के लिए वो नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आंसर देखिए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, यानी कि जो हमारे पेट में जो भोजन है आमाशय में वो लगातार चलता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो फिर प्रोटीन से भरपूर हो। तो आंसर प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान उसमें रहेगा प्रोटीन, क्योंकि मांसपेशियों के विकास के लिए उनको सुदृढ़ यानी मजबूत बनाने, क्योंकि भारोत्तोलन है, भारी उठाना है, तो ऐसे में क्या उनकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए जो भार का वहन कर सके। तो इसके लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वो कहलाती है, ये विज्ञान की भाषा में निष्पावन कहलाती है। जबकि आप जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे कि हवा के माध्यम से या पंखे के माध्यम से हम दाने और भूसे को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो आपको सबसे ज़्यादा वसा चाहिए होता है, ताकि वसा के जलन के स्वरूप ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको वसा से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध एक अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर उसे तुरंत थन से दूह कर पी लिया जाए तो वो और भी अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ समय बीत जाए तो बिना दूध उबाले नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है।
और पूछा है कि इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं इस रोग में। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य समुद्र, समुद्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अन्य समुद्र स्रोत होते हैं, वो होते हैं स्टार्च के। आप आलू काटते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके हाथ में वाइट वाइट दाने जैसी एक पाउडर नुमा चीज़ लग जाती है जो लिक्विड जैसी होती है, तो वो क्या है, वो है स्टार्च। तो पूछा है कि अन्य समुद्र, वही वाइट चीज़ क्या होती है, तो वो है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तता और रक्तता किसकी कमी से होती है? और रक्तता यानी कि जो रक्त की कमी किसकी वजह से होती है, तो वो है आयरन की कमी से। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आयरन की कमी हो जाती है तो उन्हें आयरन से जुड़े जैसे हरी सब्जियां, दाल वगैरह खाने के लिए कहा जाता है। और गर्भवती महिलाओं में तो आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती हैं, तो इसीलिए दी जाती है कि उनके शरीर में रक्त की कमी न होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अनिवार्य अवयव है, यानी कि भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये है कि दाल ही हमारा प्रोटीन का सबसे बड़ा साधन है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो है दाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक है? कैल्शियम के साथ फास्फोरस बहुत ज़रूरी है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन यानी कि जो आपका दिल धड़कता है, ये इसकी गति अगर तेज़ हो जाए या फिर मंद हो जाए तो इसको नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसमें दिया है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उपचार के समय कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो देखिए दिया है, आंवला यूज़ करना चाहिए, उसे खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, और अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें आयरन की गोलियां लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको मिलती रहे।